क्या कनाडा ने भारत के सबसे खतरनाक गैंग पर अंतिम वार कर दिया? क्या अब लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य ढह जाएगा या फिर आतंकी संगठन का टैग उसे और भी खतरनाक बना देगा? सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर कनाडा में फैली 50 से ज्यादा हिंसक वारदातों तक आखिर क्यों बिश्नोई गिरोह बन गया भारत कनाडा रिश्तों का सबसे बड़ा सिरदर्द? नमस्कार, आप देख रहे हैं खुद तुम्हारा टाइम और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। कनाडा ने भारत के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को अपने दंड संहिता के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये घोषणा हाल ही में कनाडा के मंत्री गैरी आनंदसंगारे द्वारा की गई, जिन्होंने कहा कि कुछ समुदायों को बिश्नोई गिरोह द्वारा आतंक, हिंसा और उससे डर का निशाना बनाया गया। अगर हम बिश्नोई गिरोह के पृष्ठभूमि की बात करें तो बिश्नोई गिरोह भारत में सबसे कुख्यात आपराधिक सिंडिकेट्स में से एक बन चुका है। इसके मुखिया लॉरेंस बिश्नोई, जो 32 वर्षीय गैंगस्टर है, 2014 से भारत की साबरमती जेल में बंद है। जेल में रहते हुए भी उसका विशाल आपराधिक नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित पूरे भारत में फैला हुआ है। इसकी ताकत लगभग 700 सदस्यों की बताई जाती है। कनाडा में इसकी कमान गोल्डी बरार संभालता है, जो 2017 में भारत से फरार होकर वहां से कई आपराधिक घटनाएं संचालित कर रहा। आपराधिक गतिविधियों पर अगर इस फैसले के असर का माने तो बिश्नोई गिरोह हत्या, गोलीबारी, आगजनी, वसूली, ट्रक तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में निरंतर शामिल। इनका तरीका है समुदायों में डर पैदा करना और प्रभावशाली लोगों, व्यवसायियों और सांस्कृतिक हस्तियों को निशाना बनाना। हाल के चर्चित अपराधों की बात करें तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या, जिसकी जिम्मेदारी खुद इस गिरोह ने ली थी। 2023 के बाद से कनाडा में 50 से अधिक हिंसक घटनाएं, एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल के घरों में आगजनी, अगस्त में सारे शहर में कपिल शर्मा के कैफे में गोलीबारी, दक्षिण एशियाई समुदायों में व्यापक वसूली। अगर हम माने कि इस फैसले आतंकी संगठन लॉरेंस बिश्नोई संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने के असल मायने क्या? इस घोषणा से कनाडाई प्रशासन को कई कानूनी अधिकार मिल जाते हैं, जैसे संपत्ति जब्त करना। गिरोह की किसी भी संपत्ति, वाहन या पैसे को सरकारी एजेंसियां आसानी से जब्त कर सकती है। आपराधिक मुकदमे अब अभियोग आतंकवाद में संबंधित धाराओं में चलाए जा सकते हैं। सीमा अधिकारियों को आपराधिक जानकारी से प्रवास नीतियों में मदद मिलेगी। सहायता देना जुर्म हो चुका है। कोई भी व्यक्ति इस गिरोह को अगर आर्थिक या भौतिक मदद देगा तो वो अपराधी माना जाएगा। बिश्नोई गिरोह पर आतंकी घोषणा का प्रभाव और आखिर इस घोषणा के बाद अब आगे इनका भविष्य क्या होगा? कनाडा द्वारा बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद इस गिरोह और उसके मुखिया लॉरेंस बिश्नोई पर कई तरह के असर पड़ने वाले। तत्काल प्रभाव और चुनौतियों की बात करें तो आर्थिक दबाव और संपत्ति की हानि। कनाडा में गिरोह की तमाम संपत्ति, वाहन, नकदी और अन्य संपदा अब जल्दी जब्त हो सकती है। ये बिश्नोई गिरोह के लिए गंभीर वित्तीय नुकसान है, क्योंकि कनाडा उनके मुख्य ऑपरेशन बेस में से एक था। गोल्डी बरार जैसे प्रमुख लेफ्टिनेंट्स को कनाडाई संपत्ति खतरे में नजर आने लगी। ऑपरेशन डिसरप्शन, गिरोह की कनाडाई गतिविधियां अब और कठिन हो जाएंगी। नई भर्ती, फंडिंग और इंटरनेशनल ट्रैवल पर सख्त पाबंदी लगी कि ये उनके वसूली, ड्रग तस्करी और हिट कॉन्ट्रैक्ट के काम को बाधित करेगा। गिरोह की रणनीति में बदलाव हो सकता है, नेटवर्क का विकेंद्रीकरण हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिश्नोई गिरोह अब अपने ऑपरेशन को और भी विकेंद्रीकृत तरीके से करेगा। ये अधिक छोटे और स्वतंत्र सेल्स में काम करेंगे और डायरेक्ट कमांड स्ट्रक्चर से बचने की कोशिश करेंगे। नए रूट्स और पार्टनरशिप भी तलाश सकते हैं। कनाडा में कड़ी निगरानी के कारण गिरोह अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। यह स्थानीय क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ नई साझेदारी भी बना सकता है। पर इस फैसले का लॉरेंस बिश्नोई पर व्यक्तिगत प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर विशेषज्ञों के माने तो इस फैसले के बाद लॉरेंस बिश्नोई को जेल से गिरोह कंट्रोल करने में परेशानी आ सकती है। भले ही बिश्नोई भारतीय जेल में बंद है, लेकिन उसका कनाडाई नेटवर्क पर कंट्रोल उतना कमजोर होगा। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और वीपीएन नेटवर्क्स की निगरानी अब कनाडाई सरकार द्वारा बढ़ जाएगी। बिश्नोई पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा। कनाडा के इस कदम से भारतीय सरकार पर भी दबाव आएगा कि वो अपने बंदी लॉरेंस बिश्नोई पर
और भी सख्त कार्रवाई करे। गिरोह के सदस्यों पर इस फैसले का क्या असर होगा? आतंकी घोषणा के डर से कई छोटे सदस्य और एसोसिएट्स गिरोह से किनारा कर सकते हैं या पुलिस से सहयोग करने को तैयार हो सकते हैं। नए युवाओं को गिरोह में भर्ती करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेररिस्ट टैग लगने से कानूनी खतरा काफी बढ़ गया है। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी घोषणा से बिश्नोई गिरोह की डर वाली इमेज और मजबूत भी हो सकती है। ये क्रिमिनल वर्ल्ड में उनकी रिपुटेशन बढ़ा भी सकता है। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज से गिरोह को अनचाही पब्लिसिटी मिल रही है, जो उनके लिए दो धारी तलवार साबित हो सकती है। भविष्य की चुनौतियों की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन कनाडा के मशहूर विशेषज्ञ विजली वॉर्ड के अनुसार कनाडा की मुख्य समस्या क्रिमिनल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की क्षमता की कमी है। केवल आतंकी घोषणा से व्यवहारिक असर सीमित हो सकता है, पर इस तरह से गैंग को बिल्कुल निष्क्रिय करना असंभव मालूम होता है। यह कदम भारत कनाडा रिश्तों पर भी असर डालेगा। भारत इसे खालिस्तानी ग्रुप्स के दबाव का नतीजा मान सकता है, जबकि कनाडा इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताएगा। अगर अन्य देश भी बिश्नोई गिरोह को आतंकी घोषित करते हैं तो ये उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन भी इस दिशा में जल्द ही कदम उठा सकते हैं। बिश्नोई की गिरफ्तारी या मृत्यु के बाद अब गिरोह का भविष्य अनिश्चित लगने लगा। उसके भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हैं, जो सक्सेशन प्लानिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बनाता है। कुल मिलाकर कनाडा का ये कदम बिश्नोई गिरोह के लिए गंभीर झटका है, लेकिन ये उनका पूर्ण अंत है, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। गिरोह अपनी रणनीति बदलकर अन्य रूटों पर काम जारी रखने की कोशिश करेगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स निश्चित रूप से उसकी ताकत को कम करेंगे। इस कदम से पहले कई स्तरों पर दबाव था। ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री डेविड ईबी ने जून में गिरोह को आतंकी घोषित करने की अपील की थी। अल्बर्टा के मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने भी जुलाई में यही मांग रखी थी। विपक्षी नेता पियर पॉल वियरे और कई नगर मेयरों ने भी इस घोषणा का समर्थन किया था। ये कार्रवाई भारत कनाडा के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच आई है, जिसकी शुरुआत जून 2023 में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से हुई थी। इस मामले में गिरोह में सहयोगियों का नाम आया और 3 भारतीय आरोपियों को मई 2024 में गिरफ्तार भी किया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत सरकार पर निज्जर हत्याकांड में संलिप्तता की सार्वजनिक टिप्पणी से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि अब नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में संबंध बेहतर बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। ये फैसला संगठित अपराध और प्रवासी भारतीय समुदायों की सुरक्षा के लिए कनाडा के गंभीर रुख को दर्शा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव की पृष्ठभूमि को भी साफ साफ उजागर कर रहा है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।